लव यू बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सरबायव त्रिवेदी। बच्चों, आज हम लोग अपने भीम बैच के अंतर्गत फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और नया टॉपिक है हमारा फोटो रिस्पायरेशन, प्रकाशीय श्वसन। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और जनरली बच्चे इस चैप्टर में इस चीज पर फोकस नहीं करते। अच्छे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, फोटो रिस्पिरेशन का मतलब है, फोटो का मतलब यहां प्रकाश से और रिस्पायरेशन का मतलब है श्वसन से। प्रकाशीय श्वसन कुछ अजीब नहीं लग रहा, क्योंकि श्वसन स्वयं में एक अलग घटना है। अब देखिए इसमें होता क्या है। इसे प्रकाशीय श्वसन कहा क्यों गया, सबसे पहले इस बात पर ध्यान दीजिए। C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन को भी लिया जाता है और CO2 को निकाला जाता है। जी हां, इसलिए इसको यहां पर श्वसन कहा गया। अंतर क्या है? प्रॉपर वे में जो श्वसन होता है, उस श्वसन में जो ऑक्सीजन ली जाती है उससे ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी मिलती है। लेकिन इस प्रकार के श्वसन में एनर्जी नहीं मिलती, ऑक्सीजन ली जाती है और स्थिरीकृत जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको निकाला जाता है श्वसन के जैसे। इसलिए बच्चों इसको हम फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। केवल C3 पौधों में होता है, C4 पौधों में नहीं होता है। Photo respiration, to understand photo respiration, we must know a little more about the first step of the Calvin pathway, the first CO2 fixation step. This is the reaction where RUBP combines with CO2 to form two molecules of 3-phosphoglyceric acid that are catalyzed by Rubisco. केल्विन साइकिल या C3 पौधों में जब कार्बन का स्थिरीकरण किया गया तो कार्बन स्थिरीकरण में सबसे पहला स्टेप था कार्बोक्सिलेशन। क्या स्टेप का नाम बताया मैंने? पहला स्टेप था बच्चों कार्बोक्सिलेशन। और इस कार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ था कि RUBP जो कि फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रुबिस्को समझ गए ना, रिबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाता है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। कितने मोल बना रहा बेटा? 2 मोल बना रहा। ठीक है, ये बात केल्विन साइकिल की है, C3 पौधों की है। ये बात अभी फोटो रिस्पिरेशन की नहीं है। अब आपको एक बात मैंने पढ़ाई थी, आपको याद होगा, क्या याद होगा कि जो रुबिस्को है, मैंने कहा था मजाक में कि रुबिस्को एक कैरेक्टरलेस एंजाइम है जो दोनों गैसेस से प्यार करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करता है, इसलिए इसके आगे कार्बोक्सिलेज लिखा हुआ। और ये ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइंड होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेज।
तो एक तरह से देखें कि रुबिस्को की जो प्रॉपर्टी है वो ड्यूल नेचर है। रुबिस्को इज मोस्ट एबुडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है जिसकी ड्यूल एक्टिविटी होती है, यानी दोहरा काम होता है। ये CO2 के साथ भी बाइंड होता है। जब ये CO2 के साथ बाइंड होता है तो हम इसको कहते हैं कार्बोक्सिलेज, RUBP कार्बोक्सिलेज। लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइंड होता है। जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है तो इसे कहते हैं ऑक्सीजनेस। कहने का मतलब यह हुआ कि रुबिस्को दोनों प्रकार के काम करता है। अब देखो, जैसे पहले वाली रिएक्शन थी, ये यहां पर हम देख रहे हैं कि रुबिस्को ने कार्बोक्सिलेशन का काम किया। इस समय ये क्या कर रहा है? इस समय ये एक्ट एज कार्बोक्सिलेज। इस समय ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम के रूप में काम कर रहा है और CO2 को बाइंड कर रहा है। लेकिन इसका दूसरा नेचर क्या है? इसका दूसरा नेचर है कि ये ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन हो सकता है। अब इतनी बात आप समझ गए कि फोटो रिस्पायरेशन उन्हीं पौधों में होता है। किन पौधों में होगा? जिनमें रुबिस्को के द्वारा CO2 को फिक्स किया जाएगा। रुबिस्को हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 देन फॉर O2। ये भी बात मैंने आपको बताई थी कि अगर समान सांद्रता रख दी जाए, मान लीजिए कि कहीं पर 5 ml O2 रखी जाए और बेटा 5 ml CO2 रखी जाए, तो सबसे पहले ये किसके साथ, रुबिस्को किसके साथ जुड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कारण रुबिस्को हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 देन फॉर O2। समान सांद्रता रखने पर दोनों गैसों के जो रुबिस्को होगा वो कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करेगा। द बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव। दूसरे पॉइंट पर विचार करें, एनसीईआरटी की लाइनें हैं, द बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव का मतलब यहां पर क्या है कि ऑक्सीजन और CO2 दोनों रुबिस्को के साथ रिएक्ट करने के लिए आपस में कंपटीशन करती हैं। यह अलग बात है कि CO2 जीत जाती है समान सांद्रता पर, लेकिन अगर जरा भी CO2 की सांद्रता कम हुई तो ऑक्सीजन रुबिस्को के साथ जुड़ जाएगा। तीसरे पॉइंट पर विचार करो, इट इज द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 दैट डिटरमाइन व्हेन ऑफ द टू विल बाइंड टू द एंजाइम्स। मैंने अभी ऊपर यही बात यहां पर लिखी कि दोनों गैसेस की सांद्रता, कंसंट्रेशन इस बात को डिटरमाइन करेगी कि ऑक्सीजन जुड़ेगा रुबिस्को से या कार्बन डाइऑक्साइड रुबिस्को से जुड़ेगा। क्योंकि दोनों कैसे हैं, द बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव। जुड़ेगा कौन, ये सांद्रता निश्चित करेगी। अगले पॉइंट पर विचार करें, इन C3 प्लांट some O2 does bind to Rubisco and hence CO2 fixation is decreased। केल्विन साइकिल के समय, जब केल्विन साइकिल चल रही होती है, उसी समय फिक्स किसे होना चाहिए? CO2 को, क्योंकि जब तक CO2 फिक्स नहीं होगा स्टार्च नहीं बनेगा। लेकिन कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी रुबिस्को के साथ जुड़ जाती है। अब सीधी सी बात कि जितनी ऑक्सीजन जुड़ेगी उतनी कार्बन डाइऑक्साइड कम जुड़ेगी, उतना स्टार्च कम बनेगा। और यही कारण है कि C4 पौधों में यह प्रोसेस नहीं होता, इसलिए C4 पौधों की प्रोडक्टिविटी C3 पौधों से अधिक होती है।
क्योंकि वहां पर पूरा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है, क्योंकि वहां पर एपकेस एंजाइम था, रुबिस्को नहीं था। तो प्रोडक्टिविटी जो C3 पौधों की कम है, उसका कारण क्या था कि कार्बोक्सिलेशन के समय कुछ प्रोसेस ऑक्सीजनेस भी होता है। Here the Rubisco RUBP instead to being converted into two molecule of PGA bind with O2 to form one molecule of phosphoglycerate and phosphoglycerate in a pathway called photorespiration। इस पूरे प्रोसेस के अंतर्गत RUBP की कुछ मात्रा इंस्टेड टू मॉलिक्यूल ऑफ PGA बाइंड विद O2 RUBP के स्थान पर ऑक्सीजन PGA से जुड़ करके फॉस्फोग्लिसरेट बनाती है, और इस प्रकार फॉस्फोग्लिसरेट के निर्माण की प्रक्रिया को हम फोटोरिस्पायरेशन कहते हैं। इन फोटोरिस्पायरेटिव पाथवे देयर इज सिंथेसिस नाइदर ऑफ शुगर नॉर ऑफ ATP। इस पूरी प्रक्रिया में ऑक्सीजन तो जुड़ी, कैसे जुड़ी अभी दिखाऊंगा, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ना तो ATP बनी और ना ही NADP2H का निर्माण हुआ। तो एक तरह से अगर कहें कि दिस प्रोसेस इज वेस्टफुल प्रोसेस, ये कैसा है? ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है, फालतू का। कारण क्या है? वेस्टफुल प्रोसेस क्यों लिखा? क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के अंतर्गत ना तो स्टार्च बना, क्योंकि स्टार्च बनाने के लिए CO2 का जुड़ना चाहिए, ना ही ATP बनी, ना NADP2H बना, कुछ नहीं बना। बिना मतलब में चलने वाला फालतू का एक प्रोसेस है। इसलिए फोटोरिस्पायरेशन इज एन वेस्टफुल प्रोसेस प्रेजेंस इन द C3 प्लांट। कारण क्या? सारी गड़बड़ रुबिस्को की है। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब बेटा आगे की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आप एक चीज देखिए जो मैंने अभी बताया। कुछ खास बातें, ये जो आपके सामने साइकिल बनी हुई है पूरी, ये साइकिल क्या है? इसे बेटा हम C2 साइकिल भी कहते हैं। पहले बात तो आप ये समझ लो कि इसे हम फोटोरिस्पायरेशन इक्वल टू द C2 साइकिल। एक क्वेश्चन तो ये बन रहा है, इसे क्या कहा गया? C2 साइकिल कहा गया। दूसरे एक क्वेश्चन और यहां पर ध्यान दें कि इस पूरे प्रोसेस के अंतर्गत तीन प्रकार के सेलुलर ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं: क्लोरोप्लास्ट, प्रीऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। फोटोरिस्पायरेशन टेक प्लेस इनसाइड द सेल and following three organelles involved in it: first chloroplast, second preoxysome, third mitochondria। सीरियल भी यही रहेगा क्योंकि ये फिक्स है। और अभी जो बात की जा रही थी ना कि फोटोरिस्पायरेशन इसे कहा क्यों गया, यहां पर आप ध्यान दीजिए। यह RUBP ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है,
जबकि इसे करना किससे चाहिए था, CO2 के साथ, किस एंजाइम की प्रेजेंस में, तो एंजाइम यहां भी ये रुबिस्को है। CO2 की सांद्रता कम होने पर, चूंकि दोनों की बाइंडिंग कॉम्पिटिटिव थी, दोनों की बाइंडिंग कॉम्पिटिटिव होने के कारण, रुबिस्को की प्रेजेंस में RUBP ऑक्सीजन से जुड़ करके फास्फोग्लिसरेट बनाता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। अब यहां पर देखिए आप इस जगह पर, इससे इनऑर्गेनिक फास्फेट निकल गया तो ये ग्लाइकोलेट में बदल गया। अब ग्लाइकोलेट जो होता है ये प्रीऑक्सीसोम में प्रवेश करता है और ग्लाइकोलेट प्रीऑक्सीसोम के अंदर ग्लाइऑक्सीलेट और H2O2 में टूट करके अंत में ग्लाइसिन में बदल जाता है। अब ये ग्लाइसिन जो है, ये ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है जहां पर ये टूटता है और टूट करके NH3CO2 को मुक्त करता है। अब देखिए ये पहले से स्थिरीकृत की गई कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर रिमूव कर दी गई, ऑक्सीजन ली गई, CO2 यहां पर निकाली गई, हो गया ना श्वसन। लेकिन एक ऐसा श्वसन है जिसमें बना कुछ नहीं, केवल ऑक्सीजन ली गई और पहले से जमा की गई कार्बन डाइऑक्साइड भी नष्ट कर दी गई। यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर लीड की गई, यहां पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया गया। तो दिस प्रोसेस लीड टू 25% लॉस ऑफ CO2, 25% फिक्स्ड CO2 का यहां पर लॉस हुआ। फिर अगला क्वेश्चन यहां पूछा जाता है कि किस ऑर्गेनेल्स के द्वारा CO2 लॉस हुई। आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर आपको साफ दिख रहा है कि CO2 का लॉस कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। क्लियर हो, आगे चलो। अब ग्लाइसिन NH3CO2 में टूट गई। अब NAD आयनों के साथ क्रिया करके NAD2H बनाते हुए सेरीन में बदली। सेरीन फिर से प्रीऑक्सीसोम में प्रवेश करता हाइड्रोक्सीप्यूरेट, और ये जो NADH बनाता है, देखो यहां पर फिर से यूज हो गया है, तो बना नहीं है, इस धोखे बना रहना कि यहाँ पे बना था। ये फिर से यूटिलाइज करके ग्लिसरेट में बदला और ग्लिसरेट ATP की प्रेजेंस में फिर से फास्फोग्लिसरेट या फास्फोग्लिसरिक एसिड और फास्फोग्लिसरिक एसिड पुनः RUBP में बदल जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात। एक बार फिर से मोटी मोटी बातों पर ध्यान देंगे। अभी बात चल रही थी, सारी बातें मैंने आपको दिखाई। Rather there is a release of CO2 with the utilization of ATP। इसमें ATP को खर्च भी किया गया और पहले से फिक्स की गई कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया गया। यह प्रोसेस कहां पर हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में। इन द फोटोरेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP और NAD2H, सो दैट इज द वेस्टफुल प्रोसेस। इस पूरी प्रक्रिया में ना तो ATP बना और ना NAD2H बना, इसलिए एक अनावश्यक प्रक्रिया है। देयरफॉर फोटोरेस्पिरेशन इज ए वेस्टफुल प्रोसेस। अब अगर बात करें C4 पौधों की, जैसा कि मैं अभी बता रहा था, इन C4 प्लांट्स फोटोरेस्पिरेशन डज नॉट अकर। C4 पौधों में ये प्रोसेस नहीं होता है। दिस इज बिकॉज दे हैव ए मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट द एंजाइम साइट। क्योंकि वहां पर रुबिस्को की जगह पर क्या होता है, PEP पाया जाता है। तो PEP ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड नहीं होता है और कंबाइंड न होने के कारण C4 पौधों में क्या होता है,
अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। और यही कारण है कि C4 पौधों की प्रोडक्टिविटी C3 पौधों की तुलना में अधिक होती है। This takes place when the C4 acid form mesophyll is broken down in the bundle seed cells to release CO2. This result in increasing the intercellular concentration of CO2. वहां पे क्या हुआ था कि CO2 PEP के साथ जुड़ करके मैलिक एसिड बनाता है और वो मैलिक एसिड मेसोफिल सेल्स में प्रवेश करके CO2 को डिस्चार्ज करता, फिर C3 साइकिल चलती है। बात समझ गए होंगे। In turn, this ensure that the Rubisco function as a carboxylase, minimizing the oxygenase activity. सारा खेल मैंने क्या कहा, सारा खेल बेटा रुबिस्को का है। एक बार इस टॉपिक को फिनिश करने से पहले मोटी मोटी बातें दोबारा से सुन लें। फोटो रिस्पिरेशन केवल C3 में पाया जाएगा। फोटो रिस्पिरेशन वहां पाया जाएगा जहां रुबिस्को होगा। फोटो रिस्पिरेशन में पहले से स्थिरीकृत की गई कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होगा, दूसरी बात। तीसरी बात, फोटो रिस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है। कारण क्या है, क्योंकि ना तो इसमें एटीपी बनी ना ही NADP2H का निर्माण होता है। फोटो रिस्पिरेशन कब होगा, जब C3 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ऑक्सीजन की सांद्रता से कम हो जाएगी। उस समय रुबिस्को जो होगा वो कार्बोक्सिलेज की तुलना के बजाय ऑक्सीजनेस की तरह यूज आएगा। इसके द्वारा करीब 25% जो फिक्स की गई CO2 थी उसका लॉस होता है। C2 cycle involve 3 organelles: chloroplast, preoxysome, mitochondria. Loss of CO2 take place in mitochondria. In C4 plant, photorespiration absence, क्योंकि वहां पर रुबिस्को की जगह पर PEP एंजाइम प्रेजेंस होता है। Thus the productivity and yield are better in C4 plant than the C3 plant. और यही कारण है कि C4 पौधों में उत्पादकता C3 पौधों से अधिक होती है। तो बच्चों, इस तरीके से एक छोटा सा टॉपिक था, ये समाप्त हुआ और हम आशा करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपके यहां से कंप्लीट हो जाए। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। बाय बाय बच्चों।